हेलो दोस्तों, मैं तुहिन वेलकम करता हूं आप लोगों को अपना चैनल मानभूम बर्ड्स केयर पे। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है पैरोट्स आई इन्फेक्शन। चाहे वो लव बर्ड हो, कॉकटेल हो या और कोई एक्जोटिक बर्ड्स हो, सभी का दोस्तों हम लोग देखते हैं कभी कभी आई इन्फेक्शन हम लोग को नज़र में आता है कि उसका आँख में कभी कभी पानी आ जाता है, वो आँख बंद करके रखता है और कोने पकड़ लेता है, चुपचाप बैठा रहता है। तो ये सिम्टम्स अगर आप लोग देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आई में इन्फेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, ये आई में इन्फेक्शन होने के बाद हम लोगों को बहुत ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना पड़ेगा। अगर आप उसका ट्रीटमेंट सही समय पर ना करें तो वो चुपचाप बैठ जाता है, कुछ दिन बाद वो कभी कभी ब्लाइंड हो जाता है, आँख उसका बंद हो जाता है लाइफ टाइम के लिए, और कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उसका डेथ भी हो जाता है। तो दोस्तों, पहले हम लोगों को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये जो बर्ड्स का आई इन्फेक्शन है वो होता क्यों है, ठीक है, और क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ताकि ये बर्ड्स का आई में इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, पहले हम लोग ये जानेंगे, ये जो लव बर्ड, कॉकटेल, ये सब बर्ड होता है, ये बहुत नाजुक बर्ड होता है। वायरस या जर्म को बहुत जल्दी वो लोग एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जर्म वायरस इसका शरीर में बहुत जल्दी घुस जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो दोस्तों, बर्ड्स को हम लोग को बहुत नज़र में रखना पड़ेगा, हर रोज़ बर्ड्स को देखना पड़ेगा कि इस बर्ड्स का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बर्ड्स का आँखों में कोई इन्फेक्शन है तो पहले दिन से ही उसका ट्रीटमेंट आप लोगों को शुरू कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये क्यों होता है। तो दोस्तों, जैसे देखिएगा कि हम लोग जो खाना देते हैं, जो दाना देते हैं, तो कभी कभी वो दाना बहुत डस्ट रहता है, दाना में बहुत डस्ट रहता है। तो जब वो दाना चुगता है, हाँ, बर्ड जब दाना खाता है तो वो चोंच लेके खाता है, तो तभी उसमें डस्ट रहने के कारण वो कभी कभी उसका आँख में चला जाता है। तो आँख में चले जाने के कारण उसमें आपका इन्फेक्शन हो जाता है, पानी गिरता है और फिर वो इन्फेक्टेड हो जाता है। और दोस्तों, उसका जो केज रहता है दोस्तों, वो केज को आप लोगों को हमेशा साफ़ रखना पड़ेगा। कभी कभी केज का नीचे जो ट्रे होता है उसमें खाना खाता है, जो सॉफ्ट फूड खाता है, वो पड़ा रहता है, वो सड़ जाता है, और ठीक टाइम में वो अगर आप वहाँ से निकाल नहीं देते हैं तो वहाँ पर जर्म वायरस होता है और वही उन लोगों का आँख में जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हमेशा केज को आप लोगों को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। और दोस्तों, हम लोग जो पानी देते हैं बर्ड्स को, वो पानी को पर डे 2 बार चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि हम पानी देते हैं और भूल जाते हैं, वो 1-2 दिन ऐसा ही रह जाता है, तो पानी गंदा हो जाता है, वही पानी वो लोग खाता है और वहाँ से ही उन लोगों का शरीर में जर्म वायरस चला जाता है। तो हमेशा पर डे 2 टाइम पानी, साफ़ सुथरा पानी उन लोगों को देना पड़ेगा। कोई जो ब्रीडर है वो सिर्फ दाना को ऊपर रखता है, सिर्फ दाना खिला के बर्ड्स को रखता है, डाइट में सिर्फ दाना देता है। तो दोस्तों, ये एकदम गलत बात है। आप लोगों को बर्ड्स को हर टाइप का खाना देना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड्स को आप फीड देंगे तो उन लोगों को शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उन लोगों को प्रॉपर जो चाहिए, जो विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो लोग को नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो उन लोगों को जो इम्यूनिटी पावर वो कम हो जाएगा और इसीलिए वो लोग जल्दी से जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा जर्म वायरस से। तो दोस्तों, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से डाइट देना पड़ेगा, सॉफ्ट फूड देना पड़ेगा, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब देना पड़ेगा ताकि वो लोग स्वस्थ रहें। तो ये भी एक कारण है दोस्तों, बहुत जल्दी जर्म वायरस उसका शरीर में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये लोगों को केज में हमेशा कैल्शियम ब्लॉक रखना पड़ेगा ताकि वो लोग कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाए, और उन लोगों को केज को हमेशा खुला रखना पड़ेगा, जो हवा है वो आता जाता रहे, सनलाइट उसका ऊपर पड़े, तो ये सब पड़ेगा तो वो लोग स्वस्थ रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आप जो कैल्शियम ब्लॉक देते हैं उसमें कैल्शियम तो वो लोग खा लेता है, मतलब कैल्शियम, विटामिन डी शरीर में नहीं पड़ेगा तो कैल्शियम को कोई काम नहीं है। तो विटामिन डी आता है सनलाइट से, तो सनलाइट बर्ड्स का केज में पड़ना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, बरसात का टाइम पे जब सब गीला गीला रहता है, बरसात का टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, तो चारों तरफ गीला गीला रहता है, तो वो जो गीला गीला रहता है उसी में ज़्यादा बैक्टीरिया, जर्म्स का
बढ़ने का चांसेस होता है। तो बरसात में क्या करना पड़ेगा ना, केज को साफ़ सुथरा मतलब एकदम सूखा रखना पड़ेगा, ऐसा जगह पर रखना पड़ेगा ताकि केज में ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना जमे, ना भीगा भीगा ना रहे, सूखा रखना पड़ेगा, तब जाके जार्म वायरस ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और दोस्तों ये बरसात का टाइम जब चलता है तब बर्ड्स को लगभग 1 महीना बाद उन लोगों को ऐसे ही एंटीबायोटिक का कोर्स करवा देना अच्छा है, क्योंकि बरसात में ही ज़्यादा वायरस पनपता है तो बहुत जल्दी बर्ड्स को पकड़ लेता है। तो अगर हम लोग हर 1 महीना बाद उन लोगों को एंटीबायोटिक का कोर्स करवा सकते हैं तो वो लोग इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो बरसात का टाइम में हर महीना आप लोगों को एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना पड़ेगा। और दोस्तों 3 महीना अंदर उन लोगों को डिवॉर्मिंग का कोर्स करवाना पड़ेगा, क्योंकि डिवॉर्मिंग करवाएंगे तो बर्ड्स का पेट में जो कीड़ा है वो मर जाता है, तो वो लोग स्वस्थ रहता है, तो इन्फेक्टेड होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया बर्ड्स को अच्छा रखने का तरीका। मगर दोस्तों अगर बर्ड्स इन्फेक्टेड हो जाता है, उसका आई में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि बर्ड्स को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मेरा एक कॉकटेल है जो आज सुबह हम खाना देने के समय देखे कि उसका आँख में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब वो आँख बंद करके रखा है और उसका आँख में सूजन आ गया है और पानी भी छोड़ रहा है। तो दोस्तों चलिए हम उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिए हैं। तो कैसे ट्रीटमेंट किए हैं, क्या दवाई उसका आँख में डाले हैं और किस तरीके से आपको डालना है, ये पूरा हम आप लोगों को फिजिकली दिखाएंगे। तो चलिए जैसे बहुत जल्दी चल के दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों ये जो दवाई है देख रहे हैं, ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाटर सॉल्युबल वेटनरी है। ये है एंटीबायोटिक। तो ये डस्ट फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, तो यही हम यूज़ करते हैं। तो ये जो कॉकटेल है इसको हम यही एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। लगभग 1 बोल पानी में हम इसका 1 चिमटी दे देंगे और ये हम 1 टाइम देंगे सुबह, कंटिन्यू 3 दिन चलाएंगे, 3 से 4 दिन, और वो 3-4 दिन हम वो जो ड्रॉप है वो भी देंगे। तो देखिए इसका जो प्राइस है ये 90 रुपीज़ है, ठीक है। ये बहुत दिन चल जाता है, मगर इसको बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो काट के आप ले लीजिएगा, फिर इसको ये जो मुंह है जो काटा हुआ जगह है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेलो टेप मार के रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी हवा अंदर जाता है तो ये ख़राब हो जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये जो सिप्लॉक्स दवाई है आई ड्रॉप्स, ये आई ड्रॉप्स देना पड़ेगा। इसका प्राइस देखिए 17 रुपये है, 17 रुपये 24 पैसा, 17 रुपया लिया है। तो दोस्तों यही ड्रॉप ज़्यादा महंगा नहीं है। ये ड्रॉप्स किसी भी बर्ड्स का आई इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यही हम देंगे, मेरा जो कॉकटेल है उसको पकड़ के। तो चलिए इसका ड्रॉप्स कैसा होता है दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा ड्रॉप्स होता है और यहाँ पर खोलना पड़ता है। खोलने के बाद यहाँ पर एक छेदा करना पड़ता है। यहाँ पर इसको हम छेदा कर लिए हैं, आसानी से यहाँ से दवाई गिरता है, ठीक है, छेदा कर लिए हैं। तो चलिए अब कॉकटेल को पकड़ते हैं और ड्रॉप देके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये जो कॉकटेल है, देखिए इसका आँख का कंडीशन देखिए कितना कैसा सूजा हुआ है और आँख थोड़ा कम खुल रहा है। और ये आँख देखिए ये एकदम ओके है, देखिए एकदम ओके है ये आँख, मगर इस आँख में उसका इन्फेक्शन हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कचरा जाने के लिए, या ये लोग जब बार्च में मतलब जो जिसमें बैठता है वो लकड़ी में कभी कभी वो अपना होंठ को साफ करता है, ठीक है। तो तभी कभी कभी हो जाता है जो आँख में लग जाता है, होता है इसके कारण में हुआ है, क्योंकि बार्च एकदम एक्टिव है। देखिए हेल्थ भी बहुत अच्छा है, हाँ, और चुपचाप नहीं बैठा है, वो एकदम एक्टिव है, मगर उसका आँख बंद करके रखता है। और देखिए कैसे सूजन हो गया है। तो इसको अभी हम ड्रॉप देंगे, आँख में ड्रॉप देंगे। तो चलिए ड्रॉप देके दिखाते हैं कैसे देना है, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉप दे रहे हैं। पहले पकड़ के इसका आँख में 1 बूंद, देखिए सावधानी से 1 बूंद
दे दिया है। देखिए, और थोड़ा देर तक पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि इसका आँख में ठीक तरीके से चला जाएगा। देखिए, आँख में चला गया है ड्रॉप। और दूसरा आँख में हम नहीं देंगे क्योंकि दूसरा आँख में कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर आप लोगों को देखा जाए कि दोनों आँखों में इन्फेक्शन है, दोनों आँखों में एक ड्रॉप करके दे दीजिएगा। देखिए, आँखों में पूरा तरीके से चला गया है। अब इसको हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी 3 दिन हो गया है इसको ट्रीटमेंट करते हुए। तो पहले दिन तो आप लोगों को दिखाए थे कि इसका आँखों का हालत कैसा था, कितना सूजा हुआ था। तो देखिए, अभी इसका आँख एकदम ठीक हो गया है। देखिए, 3 दिन इसका दवाई हम चलाए, उसको आँखों में ड्रॉप और पानी में टेट्रासाइक्लिन दे रहे थे, एंटीबायोटिक। तो देखिए, आँख एकदम ठीक हो गया है। मगर आँखों में हर रोज़ लगभग 3 से 4 बार हम ड्रॉप दिए थे, तो इसलिए साइड का जो उसका पालक है वो भीग गया है, इसीलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। हाँ, मगर आँख एकदम ओके हो गया है। पूरी आँख देखिए खुल भी रहा है और कोई सूजन भी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो दिखाए, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। और आप लोगों का कोई भी बार्ड्स हो, चाहे कॉकटेल हो, लव बर्ड हो, कोई भी एक्सोटिक बर्ड हो, आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसी तरीके से आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसको पहले छोड़ देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, इसको हम छोड़ दिए हैं, सबके साथ एक साथ छोड़ दिए हैं। तो ये बहुत खुश लग रहा है। ये देखिए, चला गया है सबके साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी लौटेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।